चीयर्स। नहीं राजा, मत पी। क्यों नहीं पीऊंगा? पीऊंगा साला। तुझे मेरी कसम है राजा। अरे क्या लगती है रे तू मेरी? कौन लगती है तू? साली हट। साली मुझे को रोकने आई थी साली। साला उधर उसको फेंका, तू इधर पाटली में आ गई। नेचुरली है। अरे तू नाच जक्का, अपन तो नहीं आने वाले। बहुत नींद आ रही है। ए रानी धक्का क्यों मारती है? अरे कौन है रे तुम लोग? काय को खाली फुकट मार रहे हो मेरे को यार? ये देख श्रीदेवी। अपन की श्रीदेवी को मारता है? अभी तो अपन का खोपड़ी सलग गया क्या? रुक जाओ, ले चलो इसे जिमी साहब के पास। ये रहा आपका शिकार। आज साले की टांगों में गोली मार के इसे हमेशा के लिए लंगड़ा भिखारी बना दूंगा, ताकि मेरी अंजलि की जिंदगी में दोबारा ना आ सके। हरामजादा! अरे धर्मात्मा जी, आप क्या बात है पुत्र? बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो। वो हम लोग हंटिंग पर जा रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई। हम तुम्हारा कष्ट निवारण करते हैं। बच्चा, इनका कष्ट दूर करो। थैंक यू। सुखी रहो। गाड़ी में! राजू हमारे बहुत ही काम का आदमी है। पहली बात तो यह कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी अंजलि इससे प्यार करती है, और दूसरा ये कि हरद्वारी लाल और उसका बेटा जिमी इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए राजू हमारा सबसे बड़ा दोस्त साबित हो सकता है। वाह भैया, क्या दिमाग पाया है आपने। दिल चाहता है एक पप्पी ले लूं मैं इसकी। हाँ, दूंगा एक चीज के साला रहेगा। हाँ राजा ठहरे। केटी, अगर ये चारों नहीं होते तो जेल से छूटने के बाद मेरी जिंदगी गम मेरी जान ले लेते। इनके हंसी मजाक की वजह से जरा अपना दिल बहला रहता है। दिल बहलाने के और भी तो बहुत से तरीके हैं। राजू, अपने चेहरे पे शराफत का नकाब पहनने से
शैतान फरिश्ता नहीं हो जाता कमीने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ही वो शैतान है जिसे मैं बरसों से ढूंढता आया हूं कमीने। अरे मगर मेरी बात तो सुन। जिन हाथों ने तुझे जिंदगी दी, अब वही तेरी मौत का कारण बना। मां, चार्ली, फजलू, रंगा, मामा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं राजू हूं, जो जेल में पैदा हुआ था। राजू? हाँ, लेकिन मेरी माँ की तस्वीर यहाँ क्यों है मामा? राजू? राजू, यही तो तुम्हारे बड़े भाई देवी है, जो बरसों से तुम्हारी तलाश में भटक रहे हैं। राजू? राजू, राजू मेरे भाई, मैंने तुझे कहां कहां नहीं तलाश की, कहां कहां नहीं ढूंढा। लेकिन भैया, आपने माँ का खून कैसे किया? नहीं राजू, नहीं, मैंने माँ का खून नहीं किया। माँ का खून तो हरद्वारी लगे बेटे जिमी ने किया और इसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं तो माँ से तेरा पता पूछने गया था। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पे हाथ उठाया। अरे नहीं पगले, तुझसे मिलने की खुशी में मैं तो मौत को भी गले लगा सकता हूं। लेकिन राजू, अब अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है। जिसने हमारी माँ पे खून का झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवाया था, उसकी जिंदगी को नरक बनाने का। भैया, वो आदमी कौन है? मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि... नहीं राजू, तेरे मारने से तो वो एक बार में मर जाएगा। मुझे अपने दुश्मनों को ऐसी सजा देनी है कि वो जिंदा रहकर जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरता रहे। लेकिन भैया, आखिर वो आदमी है कौन? हमारे एक नहीं बल्कि चार दुश्मन है राजू। सबसे पहला दुश्मन है हरद्वारी लाल, दूसरा दुश्मन है उसकी रखैल रूपा, तीसरा दुश्मन है उसका बेटा जिमी, और चौथा और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है वो है जस्टिस महेंद्र प्रताप सिंह। हेलो, मैं देवा बोल रहा हूं। तुम्हारी अपनी मजलूम, बेगुनाह और मजबूर पत्नी याद है? याद है ना महेंद्र प्रताप? तो फिर याद करो, तुमने उसके साथ क्या क्या जुल्म किए। मैं उसके एक एक आंसू का, एक एक दुख का, एक एक लम्हे की कीमत तुम्हारा खून निचोड़ निचोड़ कर वसूल करूंगा। हेलो हेलो हेलो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। महेंद्र, महेंद्र, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कह रहे हो? अच्छा, छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ। तुम ही फसाद की जड़ हो। तुम्हारी वजह से मैंने जुर्म किए, तुम्हारी वजह से मैंने जुर्म किए, और आज अपने गुनाहों की सजा अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ रही है। मेरा वक्त खत्म हो गया। मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा। मैंने कहा ना, चली जा यहाँ से। बेटे, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूं, अपनी हालत भी अच्छी तरह से जान गया हूं। जिंदगी अब चंद लम्हों की मेहमान है बेटे। जिंदगी के उजाले पर किसी भी वक्त मौत का अंधेरा छा सकता है। नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए।
ना कहने से होने वाली बात टल तो नहीं जाती बेटे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। मैंने वकील को बुलाकर अपनी सारी दौलत जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे आपकी दौलत या जायदाद कुछ नहीं चाहिए अंकल। अगर आप अपनी बेटी को वाकई खुश देखना चाहते हैं तो उसे उसका प्यार लौटा दीजिए। अंकल, मैंने राजू को अपना जीवन साथी माना है और उस जीवन साथी के बगैर आपकी बेटी जी नहीं सकेगी अंकल। बेटे ठीक है, जो तू चाहेगी वही होगा। जा राजू को बुला ले। अंकल, ओ अंकल, आई लव यू अंकल। कौन है? हेलो अंजलि, मैं राजा बोल रहा हूँ। राजू, तुम? मैं तुम्हारे अंकल से मिलने आ रहा हूँ। कब आ रहे हो तुम? कल शाम शादी की बात करने और तुम्हारा हाथ मांगने। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी अंकल। कल वो आएगा। ठीक है बेटे, कल ही पार्टी में तुम्हारी मंगनी का ऐलान कर दूंगा। ठीक है अंकल। अरे तू उदास क्या बैठी है रानी? जब से राजा क्या गया है, ना तू नाचती है ना गाती है। मेम साहब, अरे रानी तुम? मेम साहब, जब से आप राजा से मिलकर गई हैं, राजा घर नहीं आया। कहाँ है वो? तुम राजा से मिलना चाहती हो? हाँ। एक शर्त पर। कल मेरे घर में पार्टी है, वहाँ तुम नाचोगी और गाओगी। वहीं तुम्हारी राजा से भी मुलाकात हो जाएगी। भूलना नहीं। बाय। कितनी देर कर दी आने में? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सूट बूट, ये गाड़ी, ये ठाट बाट, कोई स्मगलिंग का धंधा शुरू कर दिया है? ये चक्कर क्या है? ए टेक्निकलर, अगर मैं तेरे को अपना चक्कर समझाने लगा ना तो तुझे चक्कर आ जाएगा। लिसन, चलो अंकल से मिलते हैं। आंटी, सब चोरी का है। देखिए बात तो हाँ? इनसे मिलिए, ये है राजा। ओहो, तो ये वही साहब हैं? हाँ? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बेटी, हमें तुम्हारी पसंद आई। राजा बेटे, आज हम तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने वाले हैं। मेरी जिंदगी का फैसला तो आपने 20 साल पहले ही कर दिया था जज साहब। क्या मतलब? मतलब वक्त आने पर समझाऊंगा।